हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, फिजिक्स के YouTube चैनल पर। हम फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं, फिजिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हमने चर्चा की अभी तक चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और गाउस लॉ के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में हमने जाना। अब हम आगे बढ़ेंगे, चार्ज से आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पर चलेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत द्विध्रुव और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं पर हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें और सारी क्लासों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए उसके एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट यानी कि उसके अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर और इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, जिसमें नाम दिख रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि चार्ज होंगे, दो चार्जेज होंगे किसी ना किसी तरीके से। तो एक पेयर है ये दो चार्जेज का। अब उस पेयर में कैसे चार्जेज होंगे, यहां दिखा हुआ है, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, मतलब दो सेम परिमाण के, सेम मैग्नीट्यूड के दो आवेश जो अपोजिट नेचर के हों, विपरीत प्रकृति के हों और एक दूसरे से कुछ दूरी पर भी रखे हुए हैं, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेपरेट हैं। मतलब दो परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश जो एक दूसरे पर से अल्प दूरी पर स्थित हैं, उनका जो युग्म होगा, जो पेयर होगा, उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाया हुआ है। इसकी लेंथ आप 2a से दिखा सकते हैं। इन दोनों का सेपरेशन आप 2a से, r से, d से, l से, a से, किसी से भी दिखा सकते हैं। सेपरेशन की इंपॉर्टेंस है इसके स्ट्रेंथ में। अब समझना है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मोमेंट मतलब इसकी ताकत क्या है। तो इसकी ताकत मैथमेटिकली डिफाइन करना है तो सिंबल होगा P, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई भी एक जो चार्ज है उसका परिमाण, उसका मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो सेपरेशन, बीच का जो डिस्टेंस है, उसका प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। तो इसके अकॉर्डिंग डाइपोल मोमेंट होगा Q इंटू 2a। अगर डिस्टेंस r से शो करते हैं तो Q इंटू आर, डिस्टेंस d से शो करते हैं तो Q इंटू डी, डिस्टेंस l से शो करते हैं तो Q इंटू एल। वैक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन जो है वो फिक्स है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, उस डाइपोल मोमेंट जो है उसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उसका मोमेंट अपने दिमाग में सेट रखना है, कहाँ होगा, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जब इसकी डायमेंशन आपकी बात करें, इसके यूनिट की बात करें, तो यूनिट की बात कर लेते हैं। चार्ज का यूनिट कूलाम, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो यूनिट होगा कूलाम इंटू मीटर। चार्ज की डायमेंशन आप जानते हैं A1 T1, डिस्टेंस का डायमेंशन L1, तो डायमेंशन होगा M0 L1 T1 A1। तो ये तो इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, विद्युत द्विध्रुव क्या था और उसका मोमेंट क्या था, उसके डायमेंशन और उसकी डायरेक्शन और उसका यूनिट। अब बात करते हैं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पहला इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए, उसकी अक्ष पर, एक्सियल पॉइंट पर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास दिखाया हुआ है, इसकी लेंथ वही 2a है, a b नाम दिया है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू। ये दोनों जो चार्जेस हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा है, जो लाइन है, उसको इसका एक्सियल लाइन बोलते हैं। यहाँ एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। ये इसका मिड पॉइंट, लेंथ 2a, तो A से O तक का डिस्टेंस A, O से B तक का डिस्टेंस A, जो सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उससे पॉइंट P का जो डिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं वो R है, यानी कि मिड पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस R। अब डिस्टेंसेस की बात करें, इसका टोटल लेंथ 2a, हाफ लेंथ OA और OB A के इक्वलेंट होंगे। O से P तक का डिस्टेंस आपने जो माना है वो R मान के चल रहे हैं। तो अब बात आती है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये R
ये a, तो ये डिस्टेंस कितना बचा r माइनस ए, तो bp r माइनस ए है। ये डिस्टेंस निकालना है a से p तक का, तो ये r, ये a, तो ये r प्लस ए। ठीक है, अब मैं पहले ही बोल चुका हूँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे आपने सुपर पोजिशन थ्योरी में पढ़ा उसी को फॉलो करना है। एक माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, उसके बाद वेक्टर सम चलना है, तो वेक्टर सम के अकॉर्डिंग कम आपके पास में कंपोजिशन में डिवाइड करना है तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि अगर सदिश योग होगा तो सदिश योग के नियम लगाएंगे और घटकों में बांट के होगा तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज जो है उसके कारण यहाँ इंटेंसिटी निकालते हैं। पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी कहाँ होती है, मैं पहले सिखा चुका हूँ, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो इसके कारण इंटेंसिटी को E1 से दिखाया, ये बाहर होगी। ये नेगेटिव, नेगेटिव के कारण इंटेंसिटी कहाँ होती है, अंदर की तरफ, ऋणावेश की तरफ, इनवर्ड, तो ये ऋणावेश की तरफ एरो लगाया है, तो इसके लिए इंटेंसिटी को E2 से दिखाया है। अब यहाँ छोटा और बड़ा क्यों दिखाया है, ये मैग्नीट्यूड से समझ में आएगा। E1 पॉइंट आवेश, बिंदु आवेश के लिए पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो KQ डिस्टेंस BP का स्क्वायर, BP आपके पास है यहाँ r माइनस ए, KQ और r माइनस ए का स्क्वायर। डायरेक्शन पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, तो डायरेक्शन B से P की तरफ होगी, बाहर है, दिखाया हुआ हमने यहाँ। ऐसे नेगेटिव के लिए निकालते हैं KQ ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर r प्लस ए, इसके लिए टोटल डिस्टेंस r प्लस ए का स्क्वायर। ये नेगेटिव चार्ज है, इनवर्ड होगा, तो P से A की तरफ इसका डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन फ्रॉम P टू A। अब देखते हैं यहाँ दोनों में चार्ज सेम, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, और इंटेंसिटी जो तीव्रता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस कम होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो E1 कम डिस्टेंस के कारण ज़्यादा है, E2 कम डिस्टेंस, आपके पास ज़्यादा डिस्टेंस के कारण कम है। यानी कि प्लस Q के कारण जो इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड माइनस Q के कारण जो इंटेंसिटी है उसके मैग्नीट्यूड से कम है। तो साफ दिख रहा है, ये बड़ा हुआ और ये छोटा। E1 मैग्नीट्यूड जो है वो E2 से बड़ा है। ठीक है, अब बात आती है कॉमन सेंस, इधर ज़्यादा लोग खींच रहे हैं, इधर कम खींच रहे हैं, तो परिणामी फोर्स कहाँ लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स इधर ही लगेगा। तो यानी कि परिणामी तीव्रता कहाँ होगी, E1 की डायरेक्शन में होगी यहाँ पर। और कितनी होगी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, नॉर्मल बात है वो तो। ठीक है, तो रिजल्टेंट E1 माइनस E2, दोनों के मैग्नीट्यूड डाल रहे हैं, KQ कॉमन दोनों में। आगे चलेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं, r माइनस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर। ये एलसीएम यहाँ होगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ r माइनस ए का होल स्क्वायर। दोनों के होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r, इसका r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2r, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r, r स्क्वायर टू r स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, 4ra हो जाएगा, ये 4ra। अब आपके पास डाइपोल है, चार्ज देता तो ये फॉर्मूला चल ही रहा है आपके पास, लेकिन इस तरह के पैटर्न पर जब इलेक्ट्रिक डाइपोल ही दिया है तो डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट होगा P Q इंटू 2a। तो इसी फॉर्म में इसको ब्रेक कर लिया है हमने, 4ra को Q के साथ 2a ले लिया है और 2r अलग कर दिया है, तो ये बन गया P, तो ये आ गया 2kPr ओवर r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इंटेंसिटी आ गई। अब लेकिन जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो एक छोटा सा सिस्टम होता है, इसमें जो सेपरेशन है नेग्लिजिबल होता है। तो ये जो एक्सियल पॉइंट है इसका डिस्टेंस इस डाइपोल के लेंथ के रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो r बहुत बड़ा होगा ए से, तो इसका स्क्वायर और भी बड़ा होगा। तो यहाँ जो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्टेप है उसमें r स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो हम ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सिर्फ r स्क्वायर, तो क्या होगा 2kp स्मॉल r नीचे r स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि r की पावर 4, एक पावर कैंसिल, तो क्या आ गया 2kp ओवर r क्यूब। मतलब एक्सियल पॉइंट जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में होगा 2kp ओवर r क्यूब। अब दोनों वेक्टर हैं, EB वेक्टर PB वेक्टर। अब देखिए यहाँ से चलते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, E1 के डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन E का रिजल्ट का, और ये डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस होता है तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में E पर वेक्टर P पर वेक्टर
E इज इक्वल्स टू 2kp/r³। ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो एक्सियल पॉइंट जो है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए 2kp/r³। अब चलते हैं इक्विटोरियल लाइन पर। दूसरा पॉइंट अपने पास जो है, जो अपने को स्टडी करना है, वो है इक्विटोरियल लाइन पर अपने को कैलकुलेट करना है, निरक्ष पर अपने को चलना है। अब सबसे पहले निरक्ष का मालूम हो क्या होता है। अगर ये आपके पास, पहली बात तो डाइपोल दिखाया है, वही -q + q AB से इसको नाम दिए हैं, एंड्स को, लेंथ 2a है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सियल लाइन और इक्विटोरियल लाइन, निरक्ष अब अपने को समझ में आए। निरक्ष क्या होता है, इसके मिड पॉइंट से पास होने वाली और लेंथ जो है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है वो इसकी इक्विटोरियल लाइन होगी। मतलब मध्य बिंदु से गुजरने वाली और लंबाई जो है, अक्ष जो है, उसके लंबवत जो काल्पनिक रेखा होगी वो निरक्ष। तो ये आपके पास इक्विटोरियल लाइन है। एक पॉइंट P दिखाया है, यहाँ आपको इंटेंसिटी निकालनी है। पहले बोल चुका हूं मेथड आपके पास वही है। क्या करना है आपको मेथड में, पहले सुपरपोजिशन थ्योरी, इसके कारण इंटेंसिटी निकाल लें, इसके कारण इंटेंसिटी निकाल लें। वहां वेक्टर सम काम कर गया था, हो सकता है कंपोजिशन में डिवाइड करना पड़े अपने को। तो +q के लिए लेंथ 2a, ये हाफ, ये a होगा, ये a होगा, ये हमने r एज्यूम किया है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस की कहीं रिक्वायरमेंट आएगी तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ये a, ये r, तो ये क्या, a² r² का अंडर रूट, तो r² + a² का पावर हाफ, ये और ये सेम रहने वाले हैं। ये +q, इसके कारण इंटेंसिटी निकालते हैं। तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या लॉन्ग होगी, लेकिन पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा, तो बाहर की तरफ इसकी दिशा होगी b से p की तरफ, बाहर होगा। ये -q इस लाइन के लॉन्ग होगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ इनवर्ड होगा, ये E2 का डायरेक्शन, ठीक है। पहले इनके मैग्नीट्यूड +q के कारण या इंटेंसिटी, kq डिस्टेंस bp का स्क्वायर, kq bp का वैल्यू ये है, r² + हाफ a² पावर हाफ, स्क्वायर है तो सिंगल पावर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन आपको बता ही दिया है, इसका आउटवर्ड होगा, लिखा है यहाँ पर b से p की तरफ, b to p होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। वैल्यू मैग्नीट्यूड E2 से दिखाया है, kq/AP², a to p डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस AP का वैल्यू वही r² + a², हाफ पावर, स्क्वायर है तो यहाँ सिंगल पावर, r² + a², सिंगल पावर, ठीक है। अब दोनों कैसे दिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अलग। अब कैलकुलेशन वेक्टर मेथड से नहीं, इनको कंपोजिशन में डिवाइड कर लेते हैं। कंपोजिशन में डिवाइड करना है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। E1 और E2 दोनों को दो परपेंडिकुलर, दो लंबवत कंपोजिशन यानी कि घटकों में अपन डिवाइड कर सकते हैं, दो लंबवत कंपोनेंट्स में अपन बांट सकते हैं। तो E1 का एक घटक इधर, एक इधर, E2 का एक घटक इधर, एक इधर, दो अलग अलग कंपोनेंट्स। E1 का इधर E1 cos थीटा, इधर E1 sin थीटा, E2 का इधर E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। अभी आपने बोला कि दोनों मैग्नीट्यूड सेम, तो ये E2 sin थीटा और E1 sin थीटा मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यानी कि इन दोनों के सिर्फ ये कंपोनेंट्स बचेंगे और रिजल्टेंट कितना होगा, इन दोनों के अलजेब्रिक सम के इक्विवेलेंट, और डायरेक्शन क्या होगी, इसी डायरेक्शन में। मींस जो आपके पास इक्विटोरियल लाइन पर इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन इक्विटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा। और कितना होगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के एल्जेब्रिक सम के इक्विवेलेंट। अब आगे इसकी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। कॉमन सेंस में अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं।
चलते हैं आगे। कैलकुलेशन क्या कहता है? E होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा के इक्वलेंट, यानी कि दोनों सेम है तो रिजल्टेंट हो गया 2E1 cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में से किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। cos थीटा निकाल लेते हैं पहले। cos थीटा क्या होगा? OA ओवर AP लिख सकते हैं या OB ओवर BP लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये होगा OA ओवर AP, स्मॉल a ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर हाफ, यही होगा। ओके, चलते हैं आगे। E यहाँ वैल्यूज डाल रहे हैं 2, E1 या E2 कोई सा भी एक वैल्यू डाल सकते हैं। KQ ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसका वैल्यू A ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर हाफ, क्या बना? 2KQA ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 1.5, 3/2, डेढ़ पावर बनेंगे। ये है इंटेंसिटी। अगर डाइपोल मोमेंट में चेंज करें तो यहां डाइपोल मोमेंट P कितना है? Q इंटू 2A। मैग्नीट्यूड किसी एक चार्ज का Q, लेंथ 2A, तो डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A, तो इसको यूटिलाइज Q 2A, तो ये क्या कन्वर्ट हो गया? KP ओवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल पावर 3/2। अब कंडीशन वही आगे मैंने बोला था कि जो डिस्टेंस है स्मॉल r, वो डाइपोल की लेंथ जो है उसके रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा। ठीक है, कंडीशन यानी कि वही स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर वो अबाउटली इक्वल लिख सकते हैं R स्क्वायर के। A स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर सकते हैं, और जब A स्क्वायर को नेग्लिजिबल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? और आगे चलते हैं। तो यहां आपके पास E इज इक्वल्स टू KP ओवर होल पावर 3/2, A स्क्वायर हटेगा तो R पावर 3। ये है आपके पास का एक्सियल पॉइंट पर आया था 2KP ओवर R क्यूब, इक्विटोरियल पॉइंट पर आया है, निरक्ष पर आया है KP ओवर R क्यूब। ठीक है, वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। E KP ओवर R क्यूब। अभी आपने बोला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, E का डायरेक्शन। ठीक है, और P वेक्टर है -2 प्लस उसका डायरेक्शन इधर अपोजिट है, और दो अपोजिट वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहां माइनस, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वहां दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो वहां 2KP और R क्यूब सीधा लिखते थे, दोनों पर वेक्टर लगा के। यहां अपोजिट है इसलिए अपोजिट। ये तो हो गया कॉमन सेंस। यानी कि एक्सियल पॉइंट पर डायरेक्शन आपके पास मैग्नीट्यूड आया, इंटेंसिटी आई 2KP ओवर R क्यूब, इक्विटोरियल पर आया KP ओवर R क्यूब। तो अब ये अलग अलग पॉइंट है, कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी हम कॉमन बात करते हैं। एक दोनों में रिलेशन देखते हैं कि एक्सियल लाइन और इक्विटोरियल लाइन पर पॉइंट्स हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, तो उन दोनों में रिलेशन क्या होगा, किस तरह से उनको कोरिलेट कर सकते हैं। ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले रहे हैं, -Q + Q, लेंथ 2a, एक मिड पॉइंट, दिस इज इक्विटोरियल लाइन,
दिस इज एक्सियल लाइन। ये अक्ष है, ये निरक्ष है। हम बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस r डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट है P, ऐसे ही यहाँ पर आपके पास r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। सेम डिस्टेंस पर अक्ष पर और निरक्ष पर बिंदु हैं, तो इन पर तीव्रताओं में क्या संबंध है? अभी देखा हमने, अक्ष पर जो तीव्रता होगी वो आपने निकाला 2kp/r³। निरक्ष पर तीव्रता होगी इक्वेटोरियल पर kp/r³। अब रिलेशन kp और r³ ये रहा, तो रिलेशन कर सकते हैं, क्या आएगा? एक्सियल डबल होगा इक्वेटोरियल का। मतलब अगर डाइपोल एक हो, एक ही डाइपोल के लिए उसके मिड पॉइंट से एक्सियल लाइन पर अक्ष पर, इक्वेटोरियल लाइन पर निरक्ष पर जो बिंदु उनकी दूरियां समान हैं, तो इस स्थिति में अक्षीय आपके पास में बिंदु पर जो तीव्रता है वो निरक्ष पर तीव्रता की दुगनी होगी। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उसके कारण उसके एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट यानी कि अक्ष और निरक्ष पर किसी बिंदु पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की, डिटरमाइन की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किया। तो ये सारा अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जाना, हम अभी बहुत कुछ जाना इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, बहुत सारे और भी पॉइंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, निकालेंगे, उनका परिकलन करेंगे। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से CBSE RBSE दोनों में इस पॉइंट की इम्पोर्टेंस है, तो आप थोड़ा ध्यान दें। चीज़ें नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में डालें, लेकिन सबसे मेन बात, सारे नोटिफिकेशन मिलें, सारे वीडियो आपको मिलते रहें, तो उसके लिए सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।